जनवरी 1 जुलाई कर दिया हुआ ना 31 मार्च 2014। तो 12 महीने से कम मान लेना और क्या। तो प्रेफरेंस 1200 ड्यू बोल रहे, इनकम टैक्स ड्यू 1200। हाँ तो वो समझ लो 12 महीने से कम का है। हाँ रेट 450 और 7850 वो भी आप प्रेफरेंस में डाल देंगे सर। हाँ चलो देखो, प्रश्न कह रहा है फनी फैशन लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 1 जनवरी 2018। किस दिन हुआ है? 1 जनवरी 2018 को। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। 1 जनवरी 2018 को वो लिक्विडेट हो गया है। ठीक है, द लिक्विडेटर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन एट द 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ असेट्स एंड 2% ऑन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। 3% का उसको मिलेगा जितने का वो असेट सेल करेगा बेचने पे, और 2% मिलेगा उसको किस पे? शेयर होल्डर को जितना डिस्ट्रीब्यूट होगा उस पे। द लिक्विडेटर सोल्ड आउट ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी ऑन जनवरी 1, 2018। कंपनीज पोजीशन वाज इज अंडर कैश रियलाइज हुआ है हमको सेल ऑफ एसेट से कितना? तो इसी 7 लाख पे उसको 3% मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 21,000। कोई समस्या नहीं। फिर कह रहा है कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600 है। ट्रेड पेबल्स इंक्लूडिंग सैलरीज फॉर 1 मंथ कितना है? 8400, यानी कि 95,200। तो ये 1 महीने की सैलरी है ये हो जाएगी आपकी प्रेफरेंशियल। क्या हो जाएगी? अब बाकी क्या हो जाएगी? अनसिक्योर्ड। ठीक, 7,006% प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है 30 ईच ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर 2,10,000। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तो इनका पेमेंट हो जाएगा, पर्याप्त पैसा नहीं होगा तो इनका पेमेंट नहीं होगा। 14,000 इक्विटी शेयर दिया हुआ है 10 ईच 9 पर शेयर कॉल्ड एंड पेड। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस इनसे भी कोई मतलब नहीं है। अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस होल्डर्स हैव अ राइट टू रिसीव 1/3 ऑफ द सरप्लस। Preference shareholders have a right to receive 1/3 of the surplus remaining after repaying the equity share capital। इक्विटी को पे करने के बाद, अब तक हम लोग पढ़े थे कि इक्विटी वालों को जितना बच जाता है वो होता है, लेकिन इसमें कह रहे कि नहीं, पहले प्रेफरेंस वालों का पेमेंट हो गया, फिर इक्विटी वालों का भी पेमेंट हो गया। प्रेफरेंस और इक्विटी देने के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो उसका 1/3 भी मुझे मिलेगा और 2/3 फिर तुम ले लेना। आ रही बात समझ में? चलो आओ देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। तो आप पहले गुल्लक बना ले। हाँ सर, आप पहले गुल्लक बना लीजिए। बताओ कितना पैसा रिसीव हुआ है? 7 लाख। 7 लाख, यही ना? और कह रहा है, ध्यान से अब मेरी बात सुनो, कितना कितना मैंने पैसा पे किया है। सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 12,600। तो 12,600 का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए, और क्या दिए हैं? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन अभी हमें पता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 21,000 तो हमको पता है, लेकिन बाकी का हमको पता नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्योंकि ये जो बैलेंस बचेगा उस पर मिलेगा उसको। फिर कह रहा है, और क्या कह रहा है, उसके बाद से ट्रेड पेबल्स में पहले प्रेफरेंशियल है, तो प्रेफरेंशियल्स वालों को पे होगा। तो प्रेफरेंशियल्स में हमारे 1 महीने की सैलरी है 8,400, तो इनका पेमेंट हो जाएगा। और बाकी है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड कितने हैं सर? हाँ, बोल रहे कि 3% ऑन द अमाउंट ऑफ रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट है, तो एसेट तो हमको 7 लाख तो बेच दिए हैं ना, तो 7 लाख पे 3% 21,000। हाँ, तो अमाउंट क्या तो वही होगा रे। अरे जो बाद में बोला कि 2% ऑन अकाउंट। हाँ ठीक है। अरे कैसी तुम लोग कह देते हो, हमको तो दिल बैठ जाता है। 8400। और ट्रेड पेबल्स हैं कितने? 2,10,000, सॉरी 95,200 के, जिसमें से 8400 ही हो गए। कितने बच गए? कितने बच गए बताइए? 95,200, 800 ये बचा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 76,800 शायद। पक्का? ठीक है, 76,800।
फिर कह रहा है कि और अब हम लोग और किसका पेमेंट किए हैं, बस और तो किसी का किए नहीं है। तो ये हमको 2% ऑन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर का मतलब तो प्रेफरेंस भी होते हैं, ये तो होते हैं। यानी कि अब हमने सबका पेमेंट कर दिया, तो जरा बताओ मुझे बैलेंस कितना बच रहा है। सर मैं बताऊंगा बैलेंस कितना बच रहा है। 7 लाख में से ये माइनस कर दीजिए 12,600 और 21,000, तो 12 और 600 21,000 कितना हो जाएगा, 21 2 सर जोड़ ही लीजिए आप, 21,000 12,600 और 95,200, यही इतना है ना। फट से एकदम ऐड करो तो लब से बोलो। ठीक, फट से ऐड करो। ले लिए क्या करे तुम लोग के भरोसे कब तक बैठे हैं। कितने का लिए? फ्री का है जी, आपका सब फ्री का रहता है। 1,28,000 सर आपका मार्केट चूर रहा है। हाँ सही कह रहे हो। 1,28,800, 1,28,800 आया। बोलो कितना मेरे पास था, 7 लाख। 7 लाख में से कितना माइनस कर देंगे, कितना आएगा। हाँ अरे अरे वो सब नहीं, अरे हम लोग 71,200 चूर ऐसा ही करें। रिजल्ट को क्यों करेंगे, 71,200 पीएल को क्यों करेंगे, है तो फिर अरे उस दिन हम लोग इस पे हम लोग चर्चा किए थे लड़की। अरे ये सब पैसा नहीं होता है। 5,71,200, रिजल्ट को कभी भी यूज नहीं किया जाता है। 5,71,200 है। जल्दी से बताओ यहाँ रेट कितना है, 2% ना। 2 बटा मैं क्या करूँ 102। सर 1 मिनट रहता है, 7 लाख है आप लोगों का पैसा, ठीक है। 1,28,800 पे करना है। हाँ सर 2 बटे में 100 होगा, बस 100 होगा। नहीं, बस 2 बटे, क्योंकि हमारे पास बैलेंस बच रहा है ना 100। वो गलत है। 5,71,31 5,71,200 गलत है। हाँ सर 6-2-8 हो गया, 5-2-7 1 8 सही है। 9-1 10 9-19 वो बात हम नहीं बोल रहे सर, बोल कुछ और। 5,71,200 सही है, 12 सही है। इसमें आया है गलत उसके क्या जो 5,71,200 है ना, लेकिन इसमें आया 5,60,000। अरे तो उसका छोड़ो ना, उसका क्या कुछ इसकी जरा वैल्यू निकालो तो कितना आएगा। दोस्त इसके तो क्यों करेंगे सर? बता रहे बुक में तुम लोग कंफ्यूज होने के लिए खाली करते हो। 5 करो का जी। सर आएगा 10,100 141.17। 11,200 सॉरी, हाँ सही है। वही तो बोल रहे हैं, सही है हम लोग का। 11,200 वी आर वेरी गुड, बुक से हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं। 11,200 आ गया, क्यों करेंगे 100 तो 11,200 यहाँ हो जाएगा, क्यों करेंगे? क्योंकि हम फॉर्मूला बता चुके हैं पहले भी 10 बार बताएंगे। फॉर्मूला वही तो हम कह रहे हैं, जब बैलेंस हम लोग के पास बचता है तो रेट अपन वो होता है ना। बैलेंस तब देखते हैं जब अनसिक्योर्ड वाले की बात होती है। ये किसको पेमेंट हो रहा है, प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को। तो उस केस में क्या फॉर्मूला लगाते हैं, जितना भी बैलेंस बचता है उस केस में यही होता है। वो हम लोग पढ़े थे कब, जब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड वालों को पेमेंट होता है। ठीक, तो 11,000 इसलिए करें एक एक चीज। अब हम नोट लिखवा दें। बहुत तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, इतना जल्दी जल्दी हम क्या बताएं। सुन लो मेरी बात, तो सब कंफ्यूजन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के लिए अब मेरी बात 5 मिनट के लिए बस सुनो, एकदम कान खोल करके दिमाग खोल करके और सब चीज एकदम कॉन्सेंट्रेट करो। सुनो, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन आपको मिलता है बेसिकली 3 तरीके से। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक जितने का, एक तो आपको फिक्स्ड मिल जाएगा, ठीक। एक आपको मिलेगा परसेंटेज पे, मतलब बेसिकली 2 ही तरीके से मिलता है और परसेंटेज के अंदर में कई तरीका है, ठीक।
तो एक आपको मिलता है कितने का आप असेट रियलाइज कर रहे हो उसका, और एक तीसरा मिलता है कि कितने का आप क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो। यानी कि मैं लिक्विडेटर हूं तो मैंने बोला कंपनी से कि मुझे फिक्स चाहिए ही चाहिए, तो एक जो फिक्स मिलता है वो रेम्युनरेशन हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि हम जितने का एसेट बेच रहे हैं उसका मुझे दे दो, ये दूसरा तरीका हो गया जितने का मैंने एसेट बेचा। और तीसरा तरीका होता है मैं जितने की लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं उतने का दे दो। तीन तरीके से क्या पे होता है रेम्यूनरेशन। पहला क्या फिक्स्ड, दूसरा परसेंटेज किस पे जितने का एसेट बेचेंगे, नंबर 3 जितने की लायबिलिटीज या डेब्ट का पेमेंट करेंगे उतने का। अच्छा, पहला वाला फिक्स है सोचना नहीं है, दूसरा वाला एसेट रियलाइज पे है सोचना नहीं है, तीसरा वाले का होता है कहानी कि भैया हमको अपनी लायबिलिटीज का क्या करना है पेमेंट। लायबिलिटीज में भी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से जब चलते हैं तो दो लोग आते हैं, एक आते हैं हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, और एक आते हैं हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर्स। दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक हमारे क्या होते हैं एक होते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। ठीक, एक होते हैं हमारे क्या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और एक हमारे होते हैं शेयर होल्डर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जब पेमेंट करते हैं तो वहां भी दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरे पास पर्याप्त पैसा हो या तो मेरे पास पर्याप्त पैसा ना हो, या तो मेरे पास पर्याप्त पैसा हो या तो मेरे पास पर्याप्त पैसा ना हो। अगर पर्याप्त पैसा है तो रेट अपॉन 100। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसा, अच्छा पर्याप्त पैसा किसको पे करने के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के लिए अगर मेरे पास पर्याप्त धन है तो उस केस में क्या होगा रेट अपॉन 100। नंबर 2 अगर मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है किसको पे करने के लिए अनसिक्योर्ड को ही पे करने के लिए अगर मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है तो उस केस में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ये किसको पे करने के लिए होता है अनसिक्योर्ड। नंबर 3 किसका बारी आता है बैलेंस, तो बैलेंस तो हमेशा कम ही रहेगा ना, बैलेंस जो होगा वो हमेशा मेरा कम ही रहेगा। फुल पेमेंट के लिए होता ही नहीं, या तो फुल पेमेंट का मतलब होता है कि जितना पैसा बचेगा वो किसको मिलेगा इक्विटी और शेयर होल्डर्स को, उस केस में हमेशा बैलेंस बचेगा। और बैलेंस जब भी बचता है तो उस केस में देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उस केस में सफिशिएंट और इनसफिशिएंट की बात ही नहीं होती है, उस केस में हमेशा समझ लो कि इनसफिशिएंट ही रहेगा। और उस केस में क्या फॉर्मूला होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि जब कभी भी बांटेंगे बैलेंस तो उसमें उसका कमीशन ले करके ही बांटेंगे, यानी कि उसका कमीशन हमेशा क्या होगा इंक्लूडेड ही होगा, तो इसीलिए हमेशा क्या होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जब बोलेगा तो उस केस में क्या होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट हमेशा होगा। क्रेडिटर्स के बेसिस पे हम दो चीजें देखेंगे, मेरे पास पर्याप्त धन है या नहीं है, पर्याप्त धन होगा तो रेट अपॉन 100, पर्याप्त सफिशिएंट मनी नहीं होगा तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इस क्वेश्चन में बात कह रहा है साफ साफ किसको पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को, तो यहां पे हमेशा क्या होगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो सर ये बताइए कि मुझे कितना धन देना था, सर आपके पास गुल्लक में था कितना 7 लाख और आपने बाहरी वालों को कितना पे किया 1,28,800, तो आपके पास कितना धन बचा किसको देने के लिए शेयर होल्डर्स को देने के लिए। और इस केस में आपके पास हमेशा ही इनसफिशिएंट ही मानो भैया, इसमें हमेशा बैलेंस ही पे होगा, क्यों क्योंकि इसमें हमेशा आपका रेम्युनरेशन इंक्लूडेड होगा। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा 2/102 रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11,200। इसका मतलब कि ये भी किसको पे होगा बोलो जल्दी लिक्विडेटर को। अब जरा बताओ मेरे पास धन कितना था, सर मेरे पास धन था 5,71,200, जिसमें से 11,200 कौन ले लिया लिक्विडेटर ले लिया। अब मेरे पास कितना धन है 5,60,000 और यही पे होगा किसको शेयर होल्डर्स को। ठीक, इसमें कौन होंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे और अच्छा इसमें भी कह रहा है प्रेफरेंस वालों को कितना चाहिए जल्दी बताओ 2,40,000 चाहिए प्रेफरेंस वालों को 2,10,000 प्रेफरेंस वालों को चाहिए 2,10,000 का 6% प्रेफरेंस शेयर ऑन विच डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 1 ईयर, और 1 साल का क्या है डिविडेंड है। तो ये बताओ
2,10,000 है और 6% के है ना, बोलो तो 7,000 पे 6% के हिसाब से पेमेंट भी तो होगा 2,10,000 का 6%। जरा बताओ 2,10,000 का 6% कितना होगा, जल्दी से बताओ भाई। 2,10,000 के हमारे क्या है, प्रेफरेंशियल होल्डर है, और इनको 6% के हिसाब से क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो 22 कितना हो जाएगा, 126, यानी कि ये भी तो उनको डिविडेंड मिलेगा। बोलो, इसका मतलब कि मेरे पास बचा है 5,60,000, जिसमें पहले हम कहेंगे 2,10,000 रुपया ले लो। बोला वेरी गुड। फिर हम कहें 12,600 भी ले लो, वेरी गुड। यानी कि वो हमसे लेंगे 2,22,600, ये उनको मिल जाएगा पक्का। इक्विटी वाले कितने थे, नॉर्मली इक्विटी वालों को बैलेंस मिलता है, 1,26,000, लेकिन हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर है कितने, 1,26,000। तो 5,60,000 का जो बैलेंस था इसमें 2,22,600 कौन ले लिया, कितना बच गया सर, 0,04, यहाँ पे कितना जाएगा, 3,37,400 इतना बचा। और हमको इक्विटी वालों को कितना पे करना था, 1,26,000। तो इनको भी पे कर दो 1,26,000। अब मेरे पास कितना बचेगा मुन्ना, जल्दी बताओ। 1,26,000 में से 0,04 1 1 2,11,400 यही बचेगा, इसका 1/3 इसी का 1/3 होगा। इसका 1/3 बताओ जरा कितना आएगा, 70,466.66667 70,406। इसका 1/3 किसको मिलेगा, प्रेफरेंस वालों को, तो 1/3 इनको दे दो और 2/3 इनको दे दो। इसका 1/3 आएगा 70,466.66। तो 467 कितना बच गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,41,000, 1,40,800 कुछ आएगा। सर क्या बोले थे अपनी गाने के लिए, बहुत करना। हाँ 1,40,933 आएगा शायद, शायद यस सर सही है। खत्म हो गया। फिर से रिपीट किया जाए, कह रहे हैं देखो बुक का हिंट पिंट मत देखा करो, बड़ा खतरनाक हिंट पिंट होता है, हिंट में देख के हिंट हो जाओगे तुम लोग। आर्य बस देखो हिंट में राजनीति कर दिया है, इसीलिए कह रहे हैं हिंट बड़ा खतरनाक होता है। तुम लोग अपना कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहोगे तो कोई चीज तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, ठीक। तो फिर तुमको ये नहीं कहना होगा कि कहाँ गए वो क्या मैं एक बार और रिपीट करूं कि हो जाएगा पक्का। चलो इसको एकदम अच्छे से लिख लो। किसी का हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, अगर एग्जाम में तुम लोग फॉर्मेट में गड़बड़ की तो बड़ी मार खाओगे, इसलिए हम एग्जाम में पूरा जब टेस्ट लेंगे तो पूरा फॉर्मेट के साथ टेस्ट लेंगे, तो फॉर्मेट बना लेना। वेरी गुड गुड। एक दिन कॉपी तुम लोग की मंगवाएंगे सर मेरे को ऐसा कॉस्ट कॉपी तो दे सकते बट आपके समझ से बाहर। नहीं तो हम समझ लेंगे, तो समझ से बाहर का तो ऐसी कॉपी क्यों बनाती हो जो समझ से बाहर हो। सर हमको मेरा समझ